ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब दोनों ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकरा जाते तो संसार समाप्त हो जाता। देवता हाहाकार मच गई। अब क्या होगा? तब समाज सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव वहां पर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अब वो अग्नि स्तंभ इतना विशाल कि नीचे ना उसके नीचे का कोई पता लगा पाए ना ऊपर का। इतना ऊंचाई, इतनी गहराई। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने कहा सुनो, और इधर दोनों ब्रह्मास्त्र उसी में समा गए। लेकिन उस अग्नि स्तंभ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोलिए कौन है इतना शक्तिशाली? बोले जो इसका पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। जो इसका पता लगाएगा वही श्रेष्ठ होगा, और जो पता लगा लेगा उसकी पूजा करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर की तरफ जाता हूं पता लगाने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं नीचे जाता हूं पता लगाने। भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए, पर शिवलिंग की गहराई को पता ही नहीं लगा पाए। जाते गए गए जाते गए जाते गए। इधर जब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये सब देख रहे हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव ने जब ब्रह्मा विष्णु को लड़ते देखा तो उनके आंख से एक जल की बूंद गिरी, और वही केतकी फूल बन गई, केतकी का पुष्प बन गया। तो पुष्प के रूप में वर्षों से गिर रहा है, अनादिकाल से गिरता चला आ रहा है, पर वो अभी जमीन पाया ही नहीं। इधर से ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उधर से केतकी का फूल नीचे की तरफ गिर रहा था। अब संयोग क्या हुआ कि बीच में दोनों की मुलाकात हो गई, केतकी जी की और ब्रह्मा जी की। केतकी से ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, कहां से चले आ रहे हो? केतकी ने ब्रह्मा जी से कहा तुम कहां जा रहे हो? बोले हम इस अग्नि स्तंभ का पता लगाने जा रहे हैं। तो केतकी ने कहा कि मैं लाखों वर्ष हो गया गिरते हुए, और अभी तक इसका पता नहीं लगा पाया। लाखों वर्ष से गिर रहा हूं पर पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी ने कहा तब तो फिर लगता है मैं पता ना लगा पाऊंगा, और अगर विष्णु ने पता लगा लिया तो मुझको पूजा करना पड़ेगा विष्णु की। बोले अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने केतकी को कहा सुनो तुम मेरा साथ दो, तुम झूठी गवाही दे देना, तुम झूठी गवाही दे देना। अभी चलेंगे हम लोग विष्णु के पास, वहां कह देना कि मैं पता लगा लिया हूं। तुम गवाही दे देना कि हाँ इसने पता लगाया है। तुमको केतकी ने कहा मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलने की गवाही पर? बोले तुम सब देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। ये राजी हो गया झूठ बोलने के लिए। इधर भगवान विष्णु आए, इधर ब्रह्मा जी भी केतकी को साथ में लेके आए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा पता लगा लिए? बोले नहीं हमको तो पता ही नहीं चला कहां तक है, हम तो थक करके लौट आए। अब विष्णु भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी से आपने पता लगा लिया? बोले हाँ हमने पता लगा लिया। कहां तक है? हमने इसके आदि अंत का पता लगा लिया है। अब तुम्हारी बात कौन माने कि तुमने लगा लिया है? बोले आप इस केतकी से पूछ लीजिए, ये वहीं पर था, हम इसको साथ में लेके आए हैं। केतकी से पूछा गया क्यों तुम इस
स्तंभ के सर पर थे? बोले हाँ। केतकी ने झूठ बोल दिया। अब भगवान विष्णु को पूजा करना पड़ा। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बैठाए सिंहासन में, पूजा करने लगे। जब पूजा करने लगे ये दृश्य देखा नहीं गया भगवान शिव को। तो उसी अग्नि स्तंभ से साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए और इतना क्रोध आया भगवान शिव को कि उनकी भ्रकुटी से स्वयं काल भैरव का प्राकट्य हो गया क्रोध के मारे। भगवान शंकर ने कहा कालभद्राज से साक्षात कालराजस्ततो भवान। ये काला काला विकराल रूप था इसका। बोले आज तुम काल के जैसे दिखाई दे रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा और तुम जाओ जाकर के काशी में आने वाले लोगों के पापों का भक्षण करना। और जब कोई काशी में दर्शन करने आएगा मेरा और तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तो उसको काशी में दर्शन करने का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हारा एक नाम होगा पाप भक्षण।